ओके फाइन। तो चलो अभी शुरू कर रहे हैं। तो अभी है क्या एक्चुअल में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत की थी। और हमने आपको ये बताया था कि पाइथन को शुरू करने के पहले ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर करने होंगे। आज की क्लास में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को लेकर के। आज की क्लास में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं या फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। हालांकि वो जो 6 वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए दिए गए थे जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है, उसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का एक क्विक ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया गया था। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, कोई बताएगा? एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में भी जब आप किसी भी काम को करते हो तो हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप आप सभी लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपको चाय भी अगर बनानी है तो सबसे पहले आप एक बीकर लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें आप चाय पत्ती वगैरह शक्कर वगैरह ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें दूध वगैरह ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, देन उसके बाद सर्व करेंगे और उसको फिर टेक करेंगे। तो यही स्टेप होते हैं। हर किसी की लाइफ में डेली किसी भी काम के दौरान कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो होते हैं। इसी तरीके से जब हम कभी भी कोई प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, किसी भी चीज की कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग के दौरान हमको बेसिकली कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिदम इज नथिंग, इट इज बेसिकली अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स थ्रू विच वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मैंने एक बार आपको क्या बताया, जरा ध्यान समझ लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोग एल्गोरिदम के बारे में बातचीत कर रहे थे। एल्गोरिदम क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इट इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इट इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स थ्रू विच वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एक ऐसे स्टेप्स जिसके द्वारा किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। अब देखो होता क्या है, एल्गोरिदम में हमेशा जो बिगिनिंग होती है वो आप मेंशन करोगे स्टार्ट के साथ में, ठीक है। और जब भी आप कभी किसी चीज की एंडिंग करोगे तो आप उसको लिखोगे एग्जिट, या फिर आप उसकी जगह पे लिखोगे क्या, एंड, ठीक है। स्टार्ट लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं बिगिन। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि जब भी आप कभी भी कोई भी काम करते हो तो उस काम को स्टार्ट करोगे और उसकी एंडिंग भी होगी, बीच में फिर कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है जिसमें बोला गया है राइट एन एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू एड टू नंबर्स। समझना, एक बहुत बेसिक से एल्गोरिदम मैं बताने जा रहा हूँ। एक आपको एल्गोरिदम लिखना है जिसके द्वारा आप दो नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपको इसके स्टेप लिखने होंगे। तो स्टेप्स आर गिवन बिलो, स्टेप्स आर गिवन बिलो। क्या स्टेप्स है समझो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की अगर बात करी जाए, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सबसे पहले आपको लिखना होगा स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको दो नंबर लेने पड़ेंगे। आपको लिखना होगा टेक टू नंबर्स ए एंड बी। जैसे कि हमने क्या लिखा, टेक टू नंबर्स ए एंड बी, ओके। और उसके बाद स्टेप नंबर 3। अब क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल अवेलेबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल हैं, आपके पास एक वेरिएबल ए नाम का अवेलेबल है और आपके पास एक वेरिएबल बी नाम का अवेलेबल है। होता क्या है, अब इन दोनों वेरिएबल को आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। इसका मतलब हमें इन दोनों ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो आप जब भी वेरिएबल लेंगे तो उसके बाद आपको उनको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज वेरिएबल ए एंड बी। और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था टेक टू नंबर्स ए एंड बी, इसकी जगह आपको लिखना चाहिए था टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी देन इनिशियलाइज वेरिएबल्स ए एंड बी। अब आप एक चीज समझिए, आपको ए और बी नाम के दो वेरिएबल मिल गए और आपके पास इन दोनों वेरिएबल में वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ गई। मान लेते हैं इसमें 5 आ गया और इसमें मान लेते हैं कि 6 आ गया। तो सबसे पहले स्टार्ट किया, दो वेरिएबल लिए, दोनों वेरिएबल में वैल्यू भी डाल दी, उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये होगा कि अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यानी आपको लिखना होगा अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगेगा, मान लीजिए हमने कहा एक सम नाम का हमने वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने ए और बी को ऐड कर दिया। यानी अगर देखें अगर आप लोग, तो आपको एक वेरिएबल की नीड और पड़ गई जिस वेरिएबल का नाम क्या है, सम। तो आप यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं लेंगे, आप यहाँ कितने वेरिएबल लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था टेक टू, नहीं यहाँ पे क्या लिखेगा, टेक 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से, ए कॉमा बी एंड सम। ठीक है, सी की क्या जरूरत है, ठीक है, ए कॉमा बी एंड सम, ठीक है। अब होता क्या है,
मान लीजिए आप कहेंगे सर आपने लिए तो 3 वेरिएबल है लेकिन इनिशियलाइज केवल 2 को किया, तो जाहिर सी बात है ना तीसरा वेरिएबल तो फॉर्मूला लगाने के बाद अपने आप वैल्यू निकाल करके देगा। क्लियर है? तो इनिशियलाइज तो 2 ही को करना पड़ेगा, जब 2 को इनिशियलाइज करेंगे तो तीसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर है ना? अभी होता क्या है कि आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका जो आंसर है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया है? सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 5 लिखिए और इसमें आप लिख दीजिएगा डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम। किस वेरिएबल की वैल्यू दिखानी होगी? सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू दिखानी होगी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके सारे काम पूरे हो गए। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे एग्जिट और एंड भी लिख सकते हो। तो किसको एल्गोरिथम समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गेट द क्लियरिटी ऑन दिस एल्गोरिथम? यस और नो? समझ में आया कि एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है टेक्निकली? प्रणव, यू आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस राइट नाउ, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ओके फाइन, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो ओके फाइन, अभी आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी हम ये सेकंड नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, राइट एन एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या करना है? आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। यस और नो गाइस? ओके फाइन। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है, ये बात तो हमको समझ में आ गई है। इसके क्या स्टेप होंगे? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा? स्टार्ट, कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 2, अब एक बात बताइए, कितने लोगों को सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला मालूम है? केवल हाथ खड़े करिएगा एंड टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर के सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होपफुली सबको पता होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर इंटू आर। ओके, अभी करना क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या क्या चाहिए यूजर से, आपको क्या क्या चाहिए? आपको यूजर से रेडियस चाहिए होगा, हाँ या ना? तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, किस नाम का? टेक अ वेरिएबल आर। यस और नो? फाइन, आपने आर नाम का वेरिएबल ले लिया तो आपको आर में वैल्यू भी चाहिए होगी, तो यहाँ पे आप लिखिए इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, क्लियर? यस और नो? फाइन, आपने आर नाम का वेरिएबल लिया, आपने आर नाम के वेरिएबल को वैल्यू भी दे दी। अब आप कहेंगे सर पाई कहाँ से लाएंगे? समझ रहे हैं ना? तो स्टेप नंबर 4 ले लीजिए। पाई को तो लेट कर सकते हैं ना, अब क्योंकि कंप्यूटर में पाई का कोई सिंबल तो होता नहीं है, तो पाई को एज अ स्पेलिंग आप लिखिएगा, यानी क्या लिखिएगा? PIE। ओके, और लेट पाई इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना? 3.14। कोई दिक्कत नहीं ना? स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा? आपको रेडियस भी मालूम है, आपको पाई की वैल्यू भी मालूम है, अब क्या करना चाहिए? फॉर्मूला लगा देना चाहिए, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट यू हैव टू राइट हियर? दैट इज अप्लाई द फॉर्मूला। ओके फाइन, तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एक बात बताइए, रिजल्टेंट वेरिएबल कौन था? एरिया ना? तो आपको इसको भी तो टेक करना चाहिए था, यानी टेक दोनों ही वेरिएबल होंगे लेकिन इनिशियलाइज केवल आर होगा। क्लियर है? अब मेरा जो आंसर है वो एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, हमें यूजर को क्या करना चाहिए? एरिया नाम के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा देनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया। कोई दिक्कत नहीं? अब स्टेप नंबर 7 स्टॉप। तो होपफुली नाउ यू गॉट द क्लैरिटी दैट हाउ टू राइट द एल्गोरिथम। यस और नो? अभी लगभग 4-5 क्वेश्चन करा देंगे ताकि आप सब लोग को एक अच्छी क्लैरिटी हो जाए। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे जरा। ओके फाइन, सो आफ्टर अ ब्रेक अभी एक काम कर, 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, राइट एन एल्गोरिदम, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ बैंक डिपॉजिट।
राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो होपफुली सभी लोगों को एसआई का फॉर्मूला तो मालूम होगा ही। तो नॉर्मली अभी हम लोग एसआई से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज पी आर टी बाय 100, है ना। पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सॉल्व करो आगे। तो स्टेप अभी आप लोग को पता चल गया होंगे। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करने पड़ेंगे? 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। टेक 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से? पी आर टी, ठीक है। पी आर टी, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, हाँ या ना। इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ पी कॉमा आर कॉमा टी।